बिहार के अंदर जो भी उद्योग धंधे थे वो सारे बंद कर दिए हैं हमारे नेताओं ने। 25 चीनी मिल बंद है, पेपर मिल दो बंद है समस्तीपुर दरभंगा में, जूट मिल बंद है, डालमिया नगर बंद है। आपको बता दें कि लाखों मजदूर यहाँ पे काम करते अगर ये उद्योग चालू होते, लेकिन हमारे नेताओं ने एक सुई की फैक्ट्री आज तक उन्होंने नहीं लगवाया, लेकिन जो पहले से था उसे बंद कर दिया। और आप बिहार में देखेंगे, बिहार की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है। बाढ़ से हर साल लाखों लोग उससे प्रभावित होते हैं, हजारों करोड़ का नुकसान होता है, 70 लाख हेक्टेयर भूमि बर्बाद हो जाता है, लेकिन इसके अस्थायी समाधान के लिए हमारे नेता कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं। सारे और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज हम आपके बीच आए हैं एक नए मेहमान के साथ। राष्ट्रीय अधिकार दलित अधिकार मंच के राष्ट्रीय महासचिव, जिसके अध्यक्ष हैं जिग्नेश मेवानी जी, उनसे हम कुछ बात करेंगे अपने बिहार में लगातार राजनीतिक उठापटक के बीच में क्या हो रहा है। आइए जानते हैं। हम पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं मनीष पासवान जी से कि बिहार में लगातार बाढ़ होती रहती है, जिससे खास करके किसानों को और यहाँ के गरीब लोगों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में आप कुछ बताएं मनीष जी। जी शुक्रिया। सबसे पहले आपको देखिए, बाढ़ बिहार की सबसे बड़ी समस्या है और बिहार में हर साल बाढ़ आती है और लाखों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आप मोटे तौर पे आप समझे कि 70 लाख हेक्टेयर भूमि जो बिहार का, वो पानी में डूब जाता है। लाखों लोग त्राहिमाम करते हैं, पूरा परेशान रहते हैं और जब फसल का समय आता है उस समय पानी नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और हमारे कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी के नेता हो, मतलब उनको इन चीज़ों से मतलब नहीं है। वो लोग सिर्फ जाति, धर्म, मजहब की राजनीति करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है बाढ़ का स्थायी समाधान, इस पे कोई काम नहीं कर रहा है। आज तक किसी ने भी काम नहीं किया है। अभी बाढ़ के ऊपर अभी हमें वर्तमान 15 सालों से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। ये इन्हें बोला जाता है कि ये विकास पुरुष हैं, फिर भी लगातार बाढ़ तो छोड़िए, पटना में अगर 2 घंटे बारिश अगर हो जाए लगातार तो पटना में जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाती है। देखिए, यही समझने की चीज़ है। पटना में जो पानी आता है, लोग डूब जाते हैं, इतना पानी भर जाता है। मतलब वो सरकार का तंत्र, वो जो व्यवस्था है वो फेलियर है। मतलब सरकार वर्षा के पानी का मतलब बहाव नहीं कर पा रही है, वैसा व्यवस्था नहीं, नाला नहीं बनवा पा रही है। तो आप समझिए कि उत्तर बिहार में इतना बड़ा समस्या है, इस पे अगर काम किया जाता तो बिल्कुल इसका समाधान निकाला जाता। लेकिन ऐसा इन लोगों को कोई इससे मतलब अभी नहीं रहा है। और नीतीश कुमार जी अपने आप को सुशासन की सरकार कहते हैं। वो कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और आज के समय में उनके शासनकाल में रोज़ हत्या, रोज़ मर्डर, रोज़ मतलब वो दौर आ गया है जो दौर पहले मतलब एक डरावना माहौल रहता था। बीच में कुछ सही था, लेकिन आज के समय में आप शाम को कहीं नहीं निकल सकते हैं। लोग बेरोज़गार है, युवा, उसको नौकरी नहीं मिल रही है और बहुत सारा तमाम समस्या है। और इन सब चीज़ के बावजूद नीतीश कुमार जी अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप सुन रहे हैं हम मनीष पासवान जी को कि काफ़ी मुख्यमंत्री से ये सवाल है कि वो अपने आप को सुशासन बाबू बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बिहार में लगातार आए दिन मर्डर की घटना आती रहती है। अब बात करते हैं वो बिहार मजदूर की। बिहार के मजदूर ही अन्य प्रदेशों में जाकर मजदूरी करते हैं, जबकि नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे मजदूर बिहार में नहीं रहते, काम नहीं करना चाहते। क्या ऐसी स्थिति है कि बिहार में ऐसा कोई उद्योग है जिस पर अलग से दूसरे प्रदेश से लोग बिहार में आकर काम करें और बिहारी मजदूर बिहार में ही काम करें? बिल्कुल, ये बहुत वाजिब प्रश्न है और बिहार के लोगों के हित में ये सवाल है। आप देखेंगे कि बिहार ऐसा इसका भौगोलिक ढांचा है कि यहाँ पे केवल पानी और मिट्टी है, इसके अलावा कोई खनिज संपदा यहाँ पे नहीं है। जो था वो झारखंड में चला गया।
तो यहाँ पे भी उद्योग धंधे थे, बहुत सारे उद्योग धंधे थे बिहार में कृषि से संबंधित। जैसे आपको बता दें बिहार में 25 चीनी मिल बंद है। आपको बता दें समस्तीपुर में 2017 में नीतीश कुमार जी के रीजन में जूट मिल बंद हो गया, जिस जूट मिल में 5000 मजदूर काम करते थे। उस जूट मिल से 5-6 ज़िले का किसान पटसन की खेती करते थे, उनको नगद पैसा मिलता था और वो किसान भी मज़दूरों को रखते थे, वहाँ भी रोज़गार मिलता था। और आप ये मोटे तौर पे समझिए मेन पावर में केवल 5000 मज़दूर काम करते थे जूट मिल में, और वो बंद हो गया। नीतीश कुमार जी ने उसको बंद करवा दिया। तो आप और चीनी मिल की बात करें तो बिहार में 25 चीनी मिल था। देश का सबसे ज़्यादा चीनी निर्यात करने वाला बिहार राज्य था, लेकिन सभी को मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और एक सुई का फैक्ट्री आज तक नीतीश कुमार जी नहीं लगवा पाए हैं। लेकिन जो पहले से उद्योग धंधा था उसे भी इन लोगों ने बंद कर दिया है। आपको हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। भागलपुर सिल्क उद्योग का हब था, वो चौपट कर दिया हमारे नेताओं ने। उसके बाद आपको बता दें 25 चीनी मिलें बंद हैं। पेपर मिल था समस्तीपुर और दरभंगा का, जो पेपर था वो पूरे देश में इसका डिमांड होता था, बहुत अच्छे क्वालिटी की पेपर होते थे और वो पेपर मिल बंद हो गया। उसके बाद आप देखेंगे डालमिया नगर सासाराम में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था, वहाँ पे लाखों मजदूर आज के समय में काम करते, वो इंडस्ट्री चौपट कर दिया। तो ये नेताओं ने कुछ नहीं किया आज तक, बस लोगों को गुमराह करके, लोगों को जाति धर्म मजहब के नाम से लड़ा के और अपना सत्ता का भोगने के लिए बस है। और इसके अलावा जनता से और बिहार के लोगों से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं, हम अभी नीतीश कुमार जी की ही बात करेंगे। ये बार बार खास करके सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों कहते हैं कि 15 साल में लालू यादव में ज़्यादातर भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन अगर फ़िलहाल अभी का आंकड़ा देखा जाए तो बेरोजगारी दर पिछले 15 सालों जो लालू यादव की सरकार थी उसके अपेक्षा बेरोजगारी दर अभी बढ़ गई है और मजदूर पलायन इस वक्त ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आपका रिकॉर्ड देखा जाए तो लालू यादव की सरकार में इतने पलायन नहीं होते थे बिहारी मजदूर दूसरे प्रदेश में, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की सरकार में लगभग 15 सालों में काफ़ी पलायन हो रहा है। इसके बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, इसके बारे में यही राय है, हम बताएं कि बिहार में जो भी उद्योग थे उन सभी उद्योगों को लोगों ने बंद कर दिया है। नीतीश कुमार के सरकार ने बंद किया है। आप बताइए कि समस्तीपुर ज़िला में 2 चीनी मिल है और हम इसी ज़िला की बात करते हैं तो दोनों चीनी मिल बंद है। अगर दोनों चीनी मिल आज के समय में चालू होता तो वहाँ पे कम से कम मेन पावर में 6-7 हज़ार मजदूर काम करते। किसान गन्ना की खेती करके वहाँ पे बेच के पैसा मुनाफा कमाते, पर किसान भी वो खेती बंद हो गया तो उनको भी बाहर कमाने जाना पड़ता। ट्रेन के लैट्रिन के डब्बों में सफ़र करके बिहार के लोग दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं। और नीतीश कुमार जी और ये सुशील मोदी जी, इन लोगों का आप देखे होंगे, अमित शाह और मोदी जी कहते कि अरे ये सब चुनावी जुमला है, चुनाव में लोग बोल देते हैं भाषण में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, जो मन में आया बोल दिया। अब चुनावी जुमला के बोले तो अभी याद आती है बात पिछले 2015 की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आए थे तो बिहार को 125 करोड़ का पैकेज दिया था। उसका कुछ क्रियान्वयन ज़मीनी स्तर पर हुआ है या नहीं? देखिए, आप मोदी जी का पैकेज को देखेंगे तो वो ज़्यादातर पैकेज जो किसानों को कहते हैं कि हम दे रहे हैं वो बीमा कंपनी को दे रहे हैं और सीधे सीधे वो उद्योग जगत को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, किसान को और मज़दूर को और लोगों को कोई उससे बेनिफिट नहीं हो रहा है। आप अगर उस चीज़ को देखेंगे तो वो मतलब वो तो और सबसे बड़ा जुमला है। चुनाव आते आते बात बस अभी पिछले 15 साल और पिछले 15 साल पर ही अटक जाती है। आप देखेंगे ज़्यादातर पोस्टर वॉर अभी जो चल रहा है, 15 साल कार्यकाल बनाम 15 साल का कार्यकाल चल रहा है। इसके बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, अगर हम बात करें 15 साल की लालू यादव जी की सरकार की,
तो उस समय, आज के समय में, आज के दौर में बहुत सारे टेक्निकल चीज़ आए हैं, बहुत डेवलपमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। लेकिन उस वक़्त भी आप देखेंगे तो जो भी स्कूल थे, जो वहाँ पे शिक्षक थे, वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होती थी। हम लोग भी उसी काल में पढ़ लिख के, आज के हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। लेकिन आज के सरकारी स्कूल का आप जाके जायज़ा ले लीजिए। आज के सरकारी स्कूल में हमें नहीं लगता है कि एक भी बच्चा पढ़ के वो कुछ कर पाएगा। लेकिन लालू यादव जी के समय की अगर बात करें तो सब लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। वहाँ सरकारी स्कूल में बहुत अच्छा शिक्षा व्यवस्था था। लेकिन धीरे धीरे नीतीश कुमार जी का सरकार आया, सारा निजीकरण, प्राइवेट स्कूल खुल गया, बिजनेस, शिक्षा को व्यापार बना दिए। शिक्षा पर ही क्वेश्चन कि जब लालू यादव की सरकार थी तो शिक्षा दर बिहार का काफ़ी कम था, सबसे निचले पायदान पर। लेकिन जब से नीतीश कुमार आया तो शिक्षा दर में बढ़ोतरी हुई, साथ ही साथ बच्चों में वो गुण जो 45% जब लालू यादव थी उस टाइम था, लेकिन जब नीतीश कुमार आए हैं तो अभी लगभग 63% के अबव हो गया है। लेकिन काफ़ी कमज़ोर बच्चे हो रहे हैं आज के। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, आपको सीधे तौर पे बता दें कि शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से फेल्योर है। बच्चे को बिल्कुल नहीं शिक्षा दिया जा रहा है। उनको बस स्कूल में जाते हैं और आते हैं, बस एडमिशन है, और जब चुनाव आता है तो उनको नीतीश जी स्टाइपन दे के, क्या दे के उनको लुभाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो शिक्षा की बात है, तो शिक्षा व्यवस्था को तो इन लोगों ने पूरा चौपट ही कर दिया है। तो आप सुन रहे हैं दलित अधिकार मंच के राष्ट्रीय महासचिव मनीष पासवान जी को। इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी हमारे बीच कि बिहार सरकार में अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं हुआ जो युवाओं को प्रोत्साहित करे, चाहे किसी भी माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हो, रोज़गार के माध्यम से हो, टेक्निकल रोज़गार के माध्यम से हो। अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किए जो इस बार फिर से चुनकर आएँ। लेकिन ये सब जनता के हाथ में है। हम सिर्फ आपको अपनी बातों के सहारे आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट में हम मनीष जी से पूछेंगे कि हम आपसे पहली बार रूबरू हैं, आप हमारे चैनल को क्या आश्वासन दें कि हमारे चैनल पर श्रोतागण कुछ और जुड़े और आपका वीडियो, हमारे वीडियो, बिहार की हर न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जी देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हमने जिस मुद्दा को उठाया और आपने जो सवाल किया, ये बिहार के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सभी दर्शकों से ये अनुरोध करेंगे कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, जिससे कि जेन्युइन मुद्दा आप जैसे लोग जो उठाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद मनीष जी हमारे चैनल में आने के लिए।